नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक सेठ जी थे जिन्होंने एक तोता, एक गधा और एक घोड़ा पाल रखा था। सेठ जी तीनों का बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन खास करके घोड़े का बड़ा ध्यान रखते थे। और अच्छे से अच्छा खाना पीना घोड़े को देना, कोई भी आना तो घोड़े की प्रशंसा करना। तो एक दिन तोते ने गधे से कहा कि भाई, मेहनत तो तुम करते हो सारी, लेकिन जो घोड़ा है वो उतनी मेहनत भी नहीं करता, लेकिन सेठ जी देखो हर जगह उसी के गुणगान करते हैं, ऐसा क्यों? तो गधे ने कहा, देखो अपना अपना कर्म है। मेरा कर्म है कि मैं 24 घंटे मेहनत करता रहूं, और मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। अपना अपना कर्म है, वो अपने कर्म की खा रहा है, मैं अपने कर्म की खा रही हूँ, तुम अपने कर्म की खा रहे हो। तोता सुन के चुप हो गया। कुछ वक्त बीता, गांव में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो पानी बढ़ना शुरू हुआ और प्रशासन के लोग सभी लोगों को बचाने में लग गए। तो ये प्रशासन के लोग जो हैं ये सेठ जी के पास भी आए कि चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि मेरे ये तीन हैं, जो घोड़ा है और गधा है और जो तोता है, इनके बिना तो मैं नहीं जाऊँगा। तो प्रशासन ने कहा कि भाई हमारे पास इतनी जगह नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक जना तुम साथ ले लो, जिसको भी अब तुम्हारा मन करे ले लो। सेठ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, तीनों को कैसे ले जाऊं, और तीनों को बहुत प्यार करते हैं, क्या करूं? और सेठ जी ने अचानक से गधे को लिया और नाव पे सवार हुए और निकल लिए। और थोड़ी देर में काफ़ी सारी जो है फ्लड आया और घोड़ा पानी में बह गया, तोता तो उड़ गया। लेकिन ये सब देखकर घड़ा जो गधा था वो थोड़ा सा चकराया। उसने सेठ जी से रास्ते में पूछा कि सेठ जी, सबसे प्यार तो तुम सबसे ज़्यादा घोड़े से करते थे, फिर आपने इस बार मुझे क्यों चुना? तो सेठ जी ने कहा, देखो, मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। तुम दिन रात मेहनत करते, तुम दिन रात मेरा सामान ढोते, और तुम्हारी वजह से ही मैं हूँ। घोड़ा मेरे लिए एक दिखावटी चीज़ थी। उसको मैं लोगों को शो ऑफ करता था, अपनी शेखी बयान करता था, लेकिन वो मेरे एक्चुअली किसी काम नहीं आता था जो तुम मेरे काम आते हो। ये सुनकर जो गधा था वो बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ कि मैंने किसी की बातों में आकर अपनी मेहनत करनी नहीं छोड़ी, और अगर मैं ऐसा करता तो आज शायद मेरी जगह कोई और होता। दोस्तों, कहानी का बड़ा ही सिंपल आंसर है। वो ये कि कई बार हमें लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती, हमें कोई रिकग्निशन नहीं मिलती। लेकिन याद रखिए, कहीं ना कहीं आप नज़र में हैं, सही वक्त पर आपको भी रिकग्निशन ज़रूर मिलेगी। इसीलिए इस चक्कर में कि कोई आपके कान भड़काए कि तुम्हारे मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, तो सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर आपने ये मेहनत करनी छोड़ दी तो वो गोल्डन चांस जो आने वाले दिनों में आपको मिलेगा वो शायद ना मिले। तो तन मन धन से अपना कर्म करते जाइए, और फिर देखिए कर्म जो है वो आपको फल ज़रूर दिलाएगा। हमारे कृष्ण जी ने भी कहा है कि अपना कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, जब फल मिलना होगा तो अपने आप मिलेगा। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। कहानी अच्छी लगे तो मेरे फेसबुक चैनल सैक फुल ऑफ स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहानी अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।